भूतिया हवेली, आधी रात का मेहमान। मेरा नाम अमित है और जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। यह बात लगभग 5 साल पहले की है। मैं अपने दोस्त रोहित के साथ एक छोटे से गांव में गया था। उस गांव के बाहर एक पुरानी और सुनसान हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव वालों का दावा था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और जो भी आधी रात के बाद उस हवेली में गया वह कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आया। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। मुझे लगा कि ये सब अंधविश्वास है। लेकिन रोहित ने बताया कि उसके दादा ने भी उस हवेली के बारे में कई डरावनी बातें सुनी थी। एक शाम हम दोनों ने तय किया कि रात को हवेली के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के करीब 11 बजे हम टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली गांव से थोड़ी दूर एक पहाड़ी के पास थी। जैसे जैसे हम उसके करीब पहुंच रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। हवेली का विशाल लोहे का गेट आधा टूटा हुआ था। जब हमने गेट को धक्का दिया तो वह चर्रर की भयानक आवाज के साथ खुल गया। अंदर चारों तरफ घना अंधेरा था। दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श धूल से भरा हुआ था। हम धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। हम दोनों रुक गए। शायद कोई जानवर होगा, मैंने कहा। लेकिन रोहित के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। ऊपर एक लंबा गलियारा था। गलियारे के आखिर में एक कमरा दिखाई दे रहा था। उस कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अचानक हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे के पीछे से झांका हो। हम तेजी से उस कमरे की ओर दौड़े। लेकिन जब अंदर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। तभी मेरी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक आदमी, उसकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी खड़े थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि तस्वीर में बेटी का चेहरा खरोंचकर मिटा दिया गया था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। हम दोनों बुरी तरह घबरा गए। रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी कमरे के एक कोने से किसी बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। मम्मी, मम्मी। हमारी सांसें तेज हो गईं। टॉर्च की रोशनी उस कोने में डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोने की आवाज और तेज हो गई, फिर अचानक बंद हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। तभी कुर्सी अपने आप हिलने लगी, धीरे धीरे। चर्र, चर्र, चर्र। हम दोनों डर के मारे पीछे हट गए। अचानक दरवाजा खुल गया। हम तुरंत कमरे से बाहर भागे। लेकिन गलियारे में पहुंचते ही हमें एक सफेद कपड़े पहने लड़की दिखाई दी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। रोहित चीख पड़ा। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गई, जैसे वहां कोई था ही नहीं। हम नीचे भागने लगे। तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। धप, धप, धप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे भाग रहा हो। हम सीढ़ियों से उतरकर मुख्य हॉल में पहुंचे। लेकिन वहां जो हमने देखा उससे हमारे होश उड़ गए। हॉल के बीचों बीच वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। अचानक उसने अपना हाथ हमारी ओर बढ़ाया और उसी क्षण सारे दरवाजे बंद हो गए। हवेली के अंदर तेज ठंडी हवा चलने लगी। हम दोनों एक कोने में सिमट गए। तभी लड़की की आवाज सुनाई दी।
मुझे यहां से बाहर निकालो। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, मेरा नाम राधा है। मुझे मेरे पिता ने इसी हवेली में मार दिया था। इतना सुनते ही पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों से खून जैसा लाल तरल बहने लगा। हम दोनों चीख पड़े। लड़की रोने लगी, मुझे न्याय चाहिए। अचानक हवेली के अंदर एक आदमी की डरावनी हंसी गूंजने लगी। हाँ हाँ हाँ। और फिर अंधेरे से एक परछाई बाहर आई। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें लाल थीं। उसने हमें घूर कर देखा, फिर राधा की ओर मुड़ा। तू आज भी यहां है? उसकी आवाज बेहद भयानक थी। राधा डरकर पीछे हट गई। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगा। हम भागने लगे, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ एक दीवार थी। हम फंस चुके थे। तभी राधा हमारे सामने आ गई। उसने कहा, छत पर जाओ, जल्दी। हम दोनों भागते हुए छत पर पहुंचे। वहां एक पुराना कमरा था। कमरे के अंदर एक लकड़ी का बक्सा रखा था। बक्सा खोलते ही हमें एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में हवेली के मालिक की सच्चाई लिखी थी। उसने अपनी ही बेटी राधा की बलि दी थी ताकि उसे अपार धन मिल सके, लेकिन उसी रात उसकी भी रहस्यमय मौत हो गई थी। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, डायरी जला दो। हमने पीछे देखा, राधा खड़ी थी। मैंने माचिस निकाली और डायरी को आग लगा दी। जैसे ही डायरी जली, पूरी हवेली हिलने लगी। नीचे से बूढ़े आदमी की दर्दनाक चीख सुनाई दी। नहीं। अचानक राधा मुस्कुराई। उसकी काली आंखें सामान्य हो गईं। उसने कहा, धन्यवाद। और अगले ही पल वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवेली का मुख्य दरवाजा फिर से दिखाई देने लगा। हम दोनों भागते हुए बाहर निकले। जैसे ही हम गेट के बाहर पहुंचे, पीछे मुड़कर देखा। पूरी हवेली आग की लपटों में घिर चुकी थी। गांव वाले दौड़कर वहां आए, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग अपने आप बुझ गई और हवेली पहले जैसी खड़ी थी। अगले दिन जब हम वहां गए तो हवेली पूरी तरह खाली थी। न कोई डायरी, न कोई निशान। लेकिन जाते समय मुझे हवेली की टूटी खिड़की में एक छोटी लड़की दिखाई दी। वह मुस्कुरा रही थी और फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। उस दिन के बाद मैंने कभी उस हवेली की ओर वापस जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज भी कभी कभी आधी रात को मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है और कॉल उठाते ही सिर्फ एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है। धन्यवाद अमित। समाप्त।